हेलो क्लास 8 आज हम शुरू करने वाले हैं इस वीक से इस नए यूट्यूब चैनल पर आपका क्लास 8 का काम सारा। और जो बुक हम शुरू करने वाले हैं शुरू से वो हम शुरू करने वाले हैं आपकी प्रगति बुक, यानी क्लास 8 की इंग्लिश की प्रगति की बुक, जो कि आपको इंग्लिश के लिए मिलती है। तो सबसे पहला लेसन है द सुनामी। सुनामी में टी साइलेंट होता है बेटा, दिस इज सुनामी लिखा हुआ है। ये सुनामी की स्पेलिंग होती है TSUNAMI, और यहाँ पर टी होता है जो साइलेंट होता है, इसकी आवाज़ नहीं आती। इट इज़ रेड एज सुनामी ओनली। ठीक है बच्चे। प्री रीडिंग में पहले हमें मैप देखना है और हमें देखना है वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं इंडिया में कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, कौन कौन से आइलैंड्स हैं और कौन कौन से कोस्टल एरियाज़ हैं। क्योंकि सुनामी क्या होता है, पानी में आती है, समंदर में आती है। देखिए, समंदर में जब अर्थक्वेक होता है, जब बहुत ज़्यादा पानी है और वहाँ पर कोई अर्थक्वेक होता है, तो पानी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है और पानी की लहरें ऊंची उठती हैं और वो जो रिहायशी इलाके होते हैं, जो ज़मीन पर जो इलाके हैं, वहाँ पर घुस जाती हैं। इसी को कहते हैं सुनामी। ठीक है। तो यहाँ पर वाटर बॉडीज़ देखेंगे इंडिया के मैप में, कहाँ कहाँ वाटर बॉडीज़ हैं, कहाँ कहाँ आइलैंड्स हैं और कौन कौन से कोस्टल एरियाज़ हैं। सबसे पहले देखिए वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर है आपका, यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से पानी शुरू होता है इंडिया में, यहाँ पर गुजरात से और यहाँ पर पश्चिम बंगाल से। जो वाटर बॉडी है यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। तो पहले में आप लिखेंगे वाटर बॉडीज़ में बे ऑफ बंगाल, दूसरा अरेबियन सी, और तीसरी वाटर बॉडी है नीचे की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ लेकिन दैट इज़ इंडियन ओशियन। यहाँ पर तीसरी वाटर बॉडी है जिसको कहते हैं इंडियन ओशियन बेटा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में आप लिखेंगे नेम ऑफ वाटर बॉडीज़। तो यहाँ पर आप 3 नाम लिखेंगे। ठीक है। जो मैंने अभी 1, 2, 3 लिखा है वो आप यहाँ लिखेंगे। चलिए, नेम ऑफ आइलैंड्स। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ आइलैंड्स कौन कौन से हैं। इंडिया में 2 आइलैंड्स हैं, ये रहे अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये सारा देखिए, सारा ग्रीन ग्रीन जो है अंडमान निकोबार, और यहाँ पर हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है। ये है नंबर 5, ये है नंबर 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नेम ऑफ आइलैंड्स में नंबर 4 और नंबर 5, जो जहाँ पर लिखा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब लिखेंगे आप कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ देखिए मैं बताती हूँ, ये हैं आपके कोस्टल एरियाज़। 5 तक हो गए, 6 से शुरू करते हैं। 6 गुजरात, 7 महाराष्ट्र, 8 कर्नाटका, 9 केरला। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा और रह गया जो आपको दिखाई नहीं दिया, ये रहा गोवा, 10 नंबर। 11 नंबर तमिलनाडु, 12 नंबर आंध्रा, 13 नंबर उड़ीसा, ठीक है, 13 नंबर उड़ीसा तक हो गया। 14 नंबर वेस्ट बंगाल। ये हैं आपके कोस्टल एरियाज़। ठीक है बच्चे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 6 से 14 तक, 6, 7, 8 सारे कोस्टल एरियाज़ के नाम लिखेंगे। 11, 12, 13 है वेस्ट बंगाल और 14 है, नहीं 13 है उड़ीसा और 14 है वेस्ट बंगाल, ये आप लिखेंगे। ठीक है बच्चे। ये सारे एक्सरसाइज आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगला पेज क्या कहता है। पेयर एक्टिविटी है। इन पिक्चर्स को देखिए, नेचुरल डिज़ास्टर्स है। नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं बेटा, ऐसी चीज़ें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता, जो अपने आप हो जाती हैं, आप और मैं उसको रोक नहीं सकते, उसको कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिज़ास्टर्स। जैसे कि फ्लड को ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकती हूँ। अर्थक्वेक, भूकंप को ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकती हूँ। फ्लड में क्या होता है, सब जगह पानी भर जाता है। अर्थक्वेक में क्या होता है, धरती हिलती है और मकान टूट जाते हैं। साइक्लोन होता है जिसमें पानी का बवंडर उठता है, और ये हवा में भी हो सकता है, पानी में लैंडस्लाइड होता है, ज़मीन का खिसकना। जो पहाड़ी इलाके होते हैं बेटा, वहाँ बारिश के दिनों में पानी की नमी के कारण क्या होता है, पहाड़ ज़मीन खिसक जाती है, इसको लैंडस्लाइड कहते हैं। ड्रॉट होता है बेटा, किसी जगह में सूखा पड़ना। और सुनामी तो आप जानते हैं, मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया, जब समंदर में अर्थक्वेक आता है, समंदर में जब अर्थक्वेक आता है तो सुनामी आती है। नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब क्या होता है, नेचुरल डिज़ास्टर इज़ अ नेचुरल इवेंट सच एज फ्लड, अर्थक्वेक, हरिकेन दैट कॉजेज ग्रेट डैमेज टू लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और ऐसी नेचुरल इवेंट जैसे कि ये दी हुई हैं। अब हमें क्या करना है, नेम मैच करना है डिज़ास्टर को एंड व्हाट शुड बी डन। ठीक है बेटा। अर्थक्वेक में क्या होता है, बिल्डिंग शेक एंड फॉल। हमें क्या करना चाहिए,
हमें क्या करना चाहिए, बिल्डिंग शेक करती हैं, फॉल करती हैं, फाइंड कवर और मूव ओपन टू द ग्राउंड, या तो ओपन ग्राउंड में जाइए या फिर किसी चीज़ के नीचे छुप जाइए। अगर सुनामी आती है, सुनामी में क्या होता है बच्चे देखिए, ह्यूज वेव्स ऑफ वाटर हिट द लैंड एंड फ्लड इट, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारा पानी आएगा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए ये मूव टू अ हायर एंड सेफर प्लेस, ऐसी जगह चले जाइए जो समुंदर से दूर हो और जहाँ पर बाढ़ का पानी ना जाए, ठीक है बच्चे। ये हो गया पहला। अगला करें, अगला है ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है बेटे, सूखा। ड्रॉट क्या होता है, सूखा। सूखे में क्या होता है, सूखे में नो वाटर, ये रहा। ड्रॉट में होता है नो वाटर, ड्राई एंड क्रैक्ड अर्थ, नो फूड, कोई फूड नहीं होता है, ठीक है बच्चे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, मूव टू अ हायर प्लेस नहीं, मूव स्टे ऑन अ हायर ग्राउंड नहीं, क्या कर सकते हैं, स्टे एट होम, स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मूव अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ ब्रेकिंग रॉक्स नहीं, सेव वाटर ही कर सकते हैं, हमें पानी बचाना चाहिए ताकि हमें सूखे की स्थिति में ना जाना पड़े, ठीक है बच्चे। ड्रॉट में आप सेव वाटर करेंगे ताकि आपको पानी आपके पास रहे, आपको सूखे का सामना ना करना पड़े। स्टार्ट सेविंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन या हरिकेन। साइक्लोन हरिकेन में क्या होता है, एकदम से बहुत तेज़ बारिश आती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और एकदम से बाढ़ आ जाती है और बहुत नुकसान होता है, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं होती हैं तो बहुत चीज़ें टूट फूट जाती हैं। इसमें क्या करना चाहिए आपको, आपको घर में रहना चाहिए, स्टे होम, स्विच ऑफ योर लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, सब कुछ बंद करिए और अपने घर पे रहिए, ठीक है बच्चे। यही इसका रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। फ्लड। फ्लड में क्या होता है बच्चे, फ्लड में रिवर का पानी जो होता है वो बह जाता है, रिवर का पानी जो है वो बहकर ज़मीन पर घुस जाता है, रिवर ओवरफ्लो हो जाती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, हमें जाना चाहिए हायर ग्राउंड की तरफ जहाँ पर पानी ना हो, ठीक है बच्चे। हमें जाना चाहिए हायर ग्राउंड की तरफ जहाँ पर पानी ना हो, या फिर ये भी हो सकता है मूव टू अ हाई एंड फार प्लेस, ज़्यादा दूर चले जाइए हाई प्लेस की तरफ, ठीक है। ये हो गया बच्चे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड आ जाए तो क्या होता है, लैंडस्लाइड में होता क्या है, रॉक्स टूटनी शुरू हो जाती हैं बेटा, ब्रेकिंग एंड फॉलिंग ऑफ रॉक्स। आपको क्या करना चाहिए, मूव अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ रॉक्स, जहाँ पर रॉक्स टूट रही हैं वहाँ से, उस रास्ते से थोड़ा दूर रहिए, वहाँ पर मत जाइए, ये हो सकता है। तो ये मैच द फॉलोइंग आप करेंगे। फर्स्ट 3 पेजेस हो गए क्लास 8 की प्रगति, प्लीज़ ध्यान से करिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, बाय बच्चों।